पहले पढ़ाई, फिर नौकरी की तैयारी, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह देना, एग्ज़ाम्स देना, उसके बाद जॉब लगना, उसके बाद अगर जॉब से निकाल दिया जाना, कितना बुरा होता है ना। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, द ग्रेट कोविड-19 जॉब क्राइसिस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है जो कि आप पहले से जॉब कर रहे थे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब की सर्च में लगे थे, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसी आ गई कोविड-19 कि नई जॉब तो मिल ही नहीं रही हैं, जो कि ऑलरेडी जो लगे हुए हैं उन लोगों की जॉब भी जा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही कोविड-19 चल रहा है या कोरोना वायरस चल रहा है, तो इंडिया में जो लॉकडाउन 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो 23 मार्च के बाद अप्रैल में बहुत सारे लोगों ने या फिर कुछ लोगों ने मार्च में ही जॉब खो दी थी। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार 122 मिलियन लोगों ने अप्रैल के महीने में जॉब खो दी, तो जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर होना 122 मिलियन लोग। दोस्तों जैसा कि लोग जानते हैं कि कुछ लोगों ने जॉब पाई है या फिर जॉब से लगे हुए थे, तो 53 मिलियन लोग थे जो कि बोलते हैं कि हम खुद को के वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ 122 मिलियन जो कि डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है कि 122 मिलियन लोगों की जॉब एक ही महीने में लॉस हो जाना। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों को उनको कितनी डिफ़िकल्टी आ रही होगी अभी के समय में अगर उनको जॉब नहीं मिलती है। तो CMIE के सर्वे के अनुसार ये जो रेशियो था 24% था, लेकिन अभी थोड़ा कम होकर 6.7 के आसपास आ चुका है। लेकिन ये लगातार जॉब लॉस हो रहा है लोगों को, तो इससे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर किस किस फील्ड में ज़्यादा लॉस हुआ है, उस सब के बारे में देखते हैं। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन लोग 123 मिलियन पीपल जॉब लॉस करेंगे। तो ऐसा अनुमान है, तो ये 130 मिलियन पीपल लोग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जॉब क्राइसिस होने वाला है या फिर और ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जॉब की कितनी कमी थी, या फिर कितने सारे लोग या युवा वर्ग के लोग कितने अनएम्प्लॉयमेंट थे। तो जैसे कि दोस्तों सर्वे किया गया है, तो इस सर्वे से ये भी पता चला कि 27 मिलियन लोग जो 20 से 30 की एज ग्रुप वाले थे, उन लोगों ने जॉब लॉस की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो लोग अभी अभी अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे थे और उन लोगों की जॉब लॉस हो चुकी है, तो उनके पास कितना डिप्रेशन होगा, उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे होंगे इस टाइम पे। कुछ लोगों की शादी होने को हुई होगी या फिर कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, तो वो ये सब कैसे झेल रहे होंगे जॉब क्राइसिस में। दोस्तों आप लोगों को अगर पता है या पता नहीं है, 2-3 दिन पहले की ही बात है, एयर इंडिया ने कुछ लोगों को अनपेड लीव पर 5 साल के लिए भेज दिया। तो एक तरीके से दोस्तों ये भी एक जॉब लॉस है। एक दूसरा नाम दे दिया गया है कि अनपेड लीव। आप खुद सोच के देखिए कि 5 साल तक कौन बैठ के खा सकता है, या फिर किसके पास इतनी सारी सेविंग है जो कि 5 साल तक बैठ के खा सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बंदा 5 साल तक बिना जॉब के बैठ सकता है और वो खा सकता है। तो दोस्तों ये अनपेड लीव 5 साल के लिए जो बोल देना, एक तरीके से जॉब लॉस ही है। उसका नाम दे दिया गया कि अनपेड लीव पर हम भेज रहे हैं 5 साल के लिए। एक तरीके से उन लोगों की भी जॉब जा ही रही है। तो आप ये अनुमान लगा के चलें कि उन लोगों की भी जॉब जा रही है, तो उन लोगों को भी बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। तो ऐसा नहीं कि जिन लोगों की जॉब जा रही है वो उन्हीं लोगों को टेंशन हो रही है या फिर उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग गरीब ऑलरेडी हैं या फिर जिनके पास जो डेली बेसिस के मजदूर थे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में। तो दोस्तों अभी हम ऐसे 5 सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस कोविड-19 के दौरान। तो दोस्तों मेरे हिसाब से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आ जाता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं अभी टूरिज्म पूरी तरह से ठप है। मतलब कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, तो उन लोगों का व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है टूरिज्म फील्ड में। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एविएशन की, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारी फ़्लाइट जो हैं इंडिया से बाहर जाती हैं, इंडिया के अंदर भी आती हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट है या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो वो भी पूरी तरीके से बंद है। कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो तब पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। तो उन लोगों उस डिपार्टमेंट में भी सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो रियल्टी सेक्टर आ जाता है, जैसे कि मकान वगैरह। तो कुछ लोगों ने क्या किया है, मकान वगैरह कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हैं कि लोगों की जॉब भी जा चुकी हैं। उसके बाद इतनी सारी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोविड-19 चल रहा है, किसी को भी नहीं पता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है या हमारी जॉब के
के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए जो लोग अगर ख़रीदना भी चाह भी रहे थे तो उन लोगों ने अपना प्लान है पोस्टपोन करके रखा हुआ है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम बाद में लेंगे। तो इस तरीके से रियल्टी सेक्टर भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा रिटेल मार्केट। तो रिटेल में भी आप जानते ही होंगे, जैसे मॉल वगैरह पूरी तरीके से बंद हैं, तो जो ज़रूरी डेली बेसिस के सामान है वो तो हमको मिल ही रहे हैं, जैसे कपड़े वगैरह की दुकान है वो पूरी तरीके से बंद है, या फिर ऐसी जो मॉल में दुकानें होती हैं वो पूरी तरीके से बंद है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उनका किराया भी जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन उनकी भी पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं, तो उनका व्यापार भी पूरी तरीके से ठप है। दोस्तों अगर हम अभी बात करें 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर मेरे हिसाब से आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें कि हम कार, स्कूटर, बाइक ये सब परचेज करते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा ये मार्केट भी पूरी तरीके से बंद है। अभी लोग नई परचेज नहीं कर रहे हैं और सब लोगों ने अपने प्लान पोस्टपोन किए हुए हैं। कुछ लोगों की जॉब जा चुकी हैं, तो वो अपनी जॉब से ही ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, तो गाड़ी वगैरह कहाँ से खरीदेंगे। कुछ लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे, ही रहे होंगे। इंडिया की सिचुएशन दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। कोविड-19 के मामले में दिन पर दिन बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। तो दोस्तों अब इसके साथ ही साथ हमने ये जो वर्स्ट सेक्टर थे उनके बारे में बात की, अब उस सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है। तो उन सेक्टर में जैसे हमारा सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हेल्थ केयर सेक्टर। तो उस सेक्टर ने ही सबसे ज़्यादा अच्छी इनकम की है, या फिर मान सकते हैं कि वो सेक्टर सही चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं लो पेशेंट को रखने के लिए। इवन जो कोविड-19 का जो पेशेंट का रखने का चार्जेस है तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप सोच सकते हैं कि इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर ने थोड़ा सही किया है। लेकिन ये एक अच्छी खबर नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर लोगों का लॉस हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो सेक्टर आ जाता है जिसने थोड़ा बहुत अच्छा किया है वो है फार्मास्यूटिकल्स। तो उस सेक्टर ने भी कुछ, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह चालू हैं लोगों की, या फिर फार्मेसी जो भी हैं, उस सेक्टर में लगातार काम चालू है, तो उस सेक्टर ने काम अच्छा किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा ई कॉमर्स में भी थोड़ा सा लॉस हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे हिसाब से कि उसने प्रॉफिट किया होगा जैसे पहले कर रहे थे वो लोग। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जितनी भी हैं या ई कॉमर्स वाला जो बिज़नेस है उन लोगों ने भी मतलब अपना सही ढंग से काम किया है इस कोविड-19 सिचुएशन में। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पे है आईटी सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं जो कि जितने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी आ जाती हैं या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आ जाती हैं, उन लोगों ने थोड़ा अच्छा किया है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उस डिपार्टमेंट में लोगों ने जॉब लॉस नहीं किया। उस डिपार्टमेंट में भी, आईटी सेक्टर में भी आज अगर मैं देख रहा हूँ या फिर लिंक्डइन पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब खो चुके हैं या फिर खो रहे हैं। तो लगातार मैं पोस्ट देखता हूँ लिंक्डइन पे, वहाँ पर मुझे बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं, लोग जॉब खो रहे हैं। या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर में भी। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके पास नया काम नहीं आ रहा है, और ऐसा इवन ये ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के साथ हो रहा है कि नया काम नहीं आ पा रहा है। जिनके पास ऑलरेडी पुराना काम है वही काम कर रहे हैं, या फिर नया काम मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर लेकिन अपना बैलेंस बना के चल रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं गया है। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर भी अपना थोड़ा सही चल रहा है। तो दोस्तों अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसेंशियल रिटेल, मतलब जो कि डेली बेसिस वाले जो सामान है वो हमको मिल रहे हैं, या फिर वो शॉप हैं जो डेली बेसिस के लिए यूज में आती हैं, तो वो शॉप लगातार खुली हुई हैं, तो उस सेक्टर में भी लॉस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वो सेक्टर भी थोड़ा सही कर रहा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से सेक्टर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, या फिर कौन से प्रॉफिट में चल रहे हैं, या फिर कौन से बैलेंस बना के चल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि ये कोविड-19 जब से आया तो कुछ कंपनियों ने अच्छा काम किया है। जैसे कि जब ये सिचुएशन सामने आती है तो कुछ लोगों का माइंड सोचना स्टार्ट किया है, या फिर हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया है कि कैसे स्मूथली काम किया जा सके। जैसे कि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम ये जो फैसिलिटी है वो अलाउ कर दी है। जैसे अगर TCS का एग्जांपल लें तो उन्होंने 5 साल के लिए बोल दिया है कि हमको 25% से ज़्यादा एम्प्लॉई ऑफिस में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 25% एम्प्लॉई आएंगे तो उतने से काम चल जाएगा। तो ऐसे करके ये TCS ने जैसे कि स्टेप लिया है 5 साल के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए जो कि हेल्प कर रहे हैं। या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ही ले लेते हैं, तो उन्होंने इतना अपडेट कर दिया है उसको कि आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि एक तरीके से आप ये लगेगा आपको
कि एक ही साथ एक ही रूम में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, इतना एडवांस कर दिया है उसको। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं या ये कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने कुछ अच्छा सोचा है या फिर अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो लोग जॉब खो चुके हैं या फिर जिनको लग रहा है कि उनकी जॉब जा सकती है, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं तो वो ध्यान रखने हैं आपको। जैसे कि हमको थोड़ा दूसरों से डिफरेंशिएट रखना होगा। अभी जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो हमको दूसरों से अलग रखना होगा। दूसरों से अलग रखने का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बना के नहीं है, यहाँ पर मतलब है आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा। कंपनी में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं पता या हमको ये चीज़ नहीं पता, या आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वो उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा कंपनी को आप मौका मत दो कि कंपनी आपकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपको निकाल दे, क्योंकि अभी के समय में क्या है कि कंपनियां भी मौका ढूंढ रही हैं कि कोई छोटी सी मिस्टेक करे तो हम उसको निकाल दें। तो आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग बना के रखना है या हमेशा अपडेटेड रहना है कि कैसे क्या करना है। दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है हमको अपग्रेड करना है अपने आप को। जैसा कि अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ तो IT सेक्टर में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती, या फिर आप ये बहुत स्लोली ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों IT सेक्टर में हमेशा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना पढ़ लेंगे उतना आगे ग्रोथ पा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ तो जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि सर्वे किया गया है कि हमको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 2% अपनी पढ़ाई पर वेस्ट करना चाहिए जॉब के साथ साथ। तो ऐसा है कि लोग करते ही नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब लग गई है उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि चलो हमारा काम चल रहा है। तो दोस्तों हमको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 2% अपनी पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, एक तरीके से मान सकते हो। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, क्या नया मार्केट में आ रहा है, क्या मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर क्या कोई इशू है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमको कंपनी वालों को या सामने वालों को कोई ऐसा पॉइंट नहीं देना है, अपने बारे में नेगेटिव पॉइंट देना नहीं है जिससे कि कंपनी हमको निकाल दे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पुलिस सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में, या बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं। तो उन सबको भरना चाहिए और अपनी तैयारी कर देने चाहिए। जैसे ही ये कोविड-19 से हम या फिर कम होने लगता है तो अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि और ये गवर्नमेंट के पास एक तरीके से ये मौका भी हो सकता है कि जॉब फुलफ़िल करने का। तो ये मेरा सजेशन रहेगा गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाए गवर्नमेंट और अपनी तैयारी करके रखे। जैसे ही हम कोविड-19 से थोड़ा बाहर निकलते हैं या फिर अभी से उनको तैयारी कर देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ये सोचना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट खाली हैं या जो भी सेक्टर खाली हैं उसमें वैकेंसियाँ निकालें और लोगों को जॉब प्रदान करें। दोस्तों विशेषज्ञों की अगर बात मानी जाए तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि इस बार इंडिया की GDP 1 या 1.5% से ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो इसका इनडायरेक्टली और वी कैन से डायरेक्टली जो जॉब होल्डर हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। तो जितनी हम ज़्यादा जॉब देंगे, लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगे, उतनी ही हमारी GDP बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा चाइना ने हमारी कैसी हालत ख़राब करके रख दी थी। तो उन सब से हमको सीख लेना चाहिए कि अभी हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो वही बनाना होगा हमको कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए या सोचना चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी सजेशन है आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।